मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान से आयोजित इस धार्मिक कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा आश्रव तत्व की विवेचना से संबंधित चल रही है और तत्वार्थ के 6ठे अध्याय के अंतर्गत हम आश्रव तत्व को जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। गत 2 कक्षाओं से हमारी इसके संबंध में चर्चा चल रही है। आज फिर हम आश्रव के विभिन्न अपेक्षाओं की चर्चा करेंगे 5वें और 6ठे सूत्र के माध्यम से। और आज का हमारा मुख्य विषय जो है मिथ्यात्व, प्रमाद और क्रिया पर रहेगा। किस प्रकार के मिथ्यात्व लगते हैं, कैसे कैसे प्रमाद, और 25 क्रियाओं की चर्चा कल हमने मात्र परिचय लिया था, उनकी आज थोड़ी सी हम चर्चा करने जाएंगे। तो पुनः एक बार साउंड नहीं आ रहा है। पूर्ण मंगल भावों के साथ, सर्व मंगल की भावना के साथ हम इन सूत्रों का अध्ययन करें, सूत्रों का स्वाध्याय करें। 6ठे अध्याय का 5वां सूत्र, सकषाया कषाययोः सांप्रैक्येरिया पथयोः। सकषाया कषाययोः सांप्रैक्येरिया पथयोः। 6ठा सूत्र, अव्रत कषायेन्द्रिय क्रियाः, अव्रत कषायेन्द्रिय क्रियाः पंच चतु पंच पूर्वस्य भेदः। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। फिर एक बार सुने, अव्रत कषायेन्द्रिय क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। इन 2 सूत्रों की चर्चा हम पिछली 2 कक्षाओं से करते आ रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज कुछ और विशेष चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले, जैसा कि हमने 5वें सूत्र में देखा कि आश्रव सकषाय और अकषाय 2 प्रकार का कहा गया, अर्थात कषाय सहित योग से आश्रव होता है और कषाय रहित योग का भी आश्रव होता है। उसी को क्रमशः सांप्रदायिक और इरियापथिक आश्रव कहा गया। ये हमने
5वें सूत्र में देखा था। फिर 6ठे सूत्र के अंतर्गत कषाय का अर्थ भी हमने 5वें सूत्र में किया था कि जो आत्मा को कसता है उसे कषाय कहते हैं, या संसार की खेती आत्मा के लिए होती है, संसार परिभ्रमण कराने वाले को कषाय कहते हैं। 6ठे सूत्र के अंतर्गत आवृत, प्रमाद, कषाय, योग, इनकी अपेक्षा से आश्रव विभिन्न अपेक्षाओं से होते हैं। आवृत के कारण आश्रव होता है, कषायों के कारण आश्रव होता है। आवाज नहीं आ रहा है। इंद्रिय विषयों के आसक्ति के कारण आश्रव होता है। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से आश्रव होता है। और इनको हमारे आचार्यों ने, हमारे ज्ञानी मनीषियों ने विभिन्न अलग अलग अपेक्षाओं से इनका स्वरूप दिया है। जैसे ठाणांग सूत्र और सम्मयांग सूत्र में हमने कल चर्चा की थी कि मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग को आश्रव का कारण माना। तत्वार्थ सूत्र के अंदर अव्रत, कषाय, इंद्रिय विषय और क्रिया, इनको आश्रव का कारण माना। फिर आगे चल करके हम देखते हैं द्रव्य संग्रह की एक गाथा के अंदर फिर थोड़ा अलग, सबके भाव एक ही हैं, अपेक्षाकृत कहीं कषाय में दूसरी चीजों को समाहित कर लिया, कहीं कषाय को अलग विवेचना के रूप में ले लिया, कहीं मिथ्यात्व को स्वतंत्र गिनाया, कहीं मिथ्यात्व को कषाय के अंतर्गत, अनंतानुबंधी कषाय के अंतर्गत, मोहनीय मिथ्यात्व मोहनीय के निमित्त से उसको कषाय के अंतर्गत गिन लिया। अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग संदर्भों में इनका वर्णन हुआ है। हम अगली गाथा अगर देखें जो द्रव्य संग्रह की गाथा है, उसमें मिथ्यात्व, आविरत, प्रमाद को लिया, योग को लिया और कषाय शब्द की जगह क्रोध आदि शब्द दे दिया। भेदों की संख्या में भेद और उपभेदों की अपेक्षा से थोड़ा थोड़ा अंतर बता दिया। मूलतः कषाय और योग ही कर्म बंध के या कर्म आश्रव के कारण है। कषाय की विभिन्न अवस्थाओं के कारण वो मिथ्यात्व रूप, आविरत रूप, प्रमाद रूप बनता रहता है। आज हम मुख्य रूप से मिथ्यात्व की चर्चा करेंगे। आविरत हमने कल चर्चा की थी कि जो प्रमुख 5 पाप हैं, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग न होना अविरत है। क्रोध आदि कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ भी हम जानते हैं, और मन, वचन, काया 3 योग को भी हम जानते हैं। तो मुख्य रूप से हम मिथ्यात्व की और प्रमाद की चर्चा इस गाथा के संदर्भ में करना चाहेंगे। इस गाथा में मिथ्यात्व के 5 और प्रमाद के 15 भेद बताए हैं। मिथ्यात्व के भी अलग अलग अपेक्षाओं से विभिन्न भेद प्रभेदों की चर्चा हमारे ग्रंथों में, आगमों में, शास्त्रों में हुई है। 25 बोल के अपेक्षा से देखें तो 10 प्रकार का मिथ्यात्व बताया गया है। कहीं 25 मिथ्यात्व की चर्चा हुई है, कहीं 5 मिथ्यात्व की चर्चा हुई है,
5 मिथ्यात्वों में भी अलग अलग नामों से चर्चा हुई। यहां हम द्रव्य संग्रह के अंदर जो भेद दिए उसकी अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। वैसे सभी मिथ्यात्वों का एक ही आधार है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार न करना, यह मिथ्यात्व है। उस स्वीकार न कर पाने के अंतर्गत अलग अलग अपेक्षाएं होती है। उन अपेक्षाओं के आधार पर उनके भेद, उपभेद, प्रभेद निर्धारित होते हैं। मूलतः एक ही बात है। जीवादिक तत्वों का जो सम्यक स्वरूप है उसको नकार देना या उससे उस यथार्थ रूप में स्वीकार न करना मिथ्यात्व है। दूसरे अर्थों में जो पर है उसको पर न मान करके स्व मान लेना मिथ्यात्व है। उन्हीं अपेक्षाओं से विभिन्न भेदों की व्याख्याएं हुई है। तो यहां 5 प्रकार के मिथ्यात्व: एकांत मिथ्यात्व, सांशयिक मिथ्यात्व, वैनयिक मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व के अंतर्गत बताया वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है। जब हमने द्रव्यों की चर्चा की थी तो नित्य, अनित्य, लघु, गुरु, किसी अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप अलग होता है, किसी अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप अलग होता है। जहां जिस अपेक्षा से कथन किया गया है उस अपेक्षा को न स्वीकार करके एकांत रूप से मात्र नित्य ही मान लिया या मात्र अनित्य ही मान लिया, अथवा अपनी भ्रमित मान्यता को ही एकांत सत्य मान लिया, और जो सम्यक अनेकांतवाद की अपेक्षा से सम्यक स्वरूप ज्ञानियों ने बताया उसको स्वीकार न किया, ऐसी एकांत धारणाओं से, एकांत मान्यता के कारण जब सत्य तत्व का नकार कर दिया जाता है, सत्य तत्व को नकार दिया जाता है और वैसी ही मान्यता बना ली जाती है, वैसी श्रद्धा मान ली जाती है, उस अपेक्षा से उस मिथ्यात्व को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। सांशयिक मिथ्यात्व कभी कभी जिनेश्वरों के बताए हुए गूढ़ सिद्धांतों को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। हमारे ज्ञान का सोयोपशम बहुत अल्प है। सूक्ष्म सैद्धांतिक बातों को कभी अगर हम नहीं समझ पाए, जिज्ञासा खड़ा करना अच्छी बात है, जिज्ञासु बनकर के जानने का प्रयास करना गुण है, लेकिन संशय करना, भगवान के सिद्धांत पर संदेह करना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैं संदेह करने लग जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रकार के भाव बन जाए। होना यह चाहिए कि अगर मुझे समझ में नहीं आया तो बात अलग है, लेकिन ज्ञानियों ने जो फरमाया है, जिनेश्वरों ने जो कथन किया है, वो एकांत सत्य है, उसमें कहीं भी शंका का स्थान नहीं है। जिज्ञासा अलग बात है। तमेव सत्यम निशंकम जम जिनेहिम पवेयम। जो भी जिनेश्वर भगवंतों ने फरमाया है
वो निशंक है, सत्य है। तमेव सत्यम निशंकम। फिर भी नहीं समझ में आए तो श्रद्धा के साथ तत्व केवली गम्य है ऐसा कहकर के स्वीकार करें, लेकिन अपने संशय के कारण, अपनी अल्पमति के कारण ज्ञानियों के द्वारा बताए गए सिद्धांत पर संदेह ना करें। और यदि संदेह होता है तो फिर वो सांशयिक मिथ्या। मुझे संशय उत्पन्न हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तीसरा बताया वैनयिक मिथ्यात्व। इस जगत में कुछ ऐसी भी मान्यता वाले, धारणा वाले पंथ मत दर्शन हुए हैं जिनकी ऐसी मान्यताएं रही कि बस एक विनय गुण को स्वीकार कर लो और मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि विनय को धर्म का मूल कहा है, विनय को सभी गुणों का मूल कहा है। विनय अच्छी बात है, लेकिन विनय गुणों के प्रति होना, विनय कहां होना, उसका पात्र होना, उचित पात्र के प्रति विनय होना। और विनय से गुणों का विकास हो सकता है, लेकिन गुणों के लिए पुरुषार्थ और पराक्रम तो जीव को करना होगा। मात्र मैं विनय करूं, मैं हाथ जोड़ लूं, प्रणाम कर लूं और कुछ नहीं करूं, इसी से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी एकांत धारणा को वैनयिक मिथ्यात्व कहा। ऐसी ऐसी भ्रमणा होती है, सामने मनुष्य मिला तो मनुष्य को नमस्कार, पत्थर पड़ा है तो पत्थर को नमस्कार, पेड़ खड़ा है पेड़ को नमस्कार। अर्थात जीव हो, जड़ हो, एकेंद्री हो, पंचेंद्री हो, सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, भवी हो, अभवी हो, कुछ नहीं देखा जाएगा। बस मैं तो सबको नमस्कार करूंगा और सबको नमस्कार करते करते विनय भाव से मेरे सभी पाप कट जाएंगे, सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी एकांत विनयवादिता जीव को आगे नहीं बढ़ाएगी। उसमें सत्य की खोज पैदा नहीं होने देगी और वो सुगुरु, कुगुरु, सुदेव, कुदेव, हर परिस्थिति के प्रति बस नमस्कार, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। परख के साथ पात्रता के प्रति नमन होगा, अपात्र को नमन नहीं होता है। इसलिए वैनयिक मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व, ज्ञानियों ने जो सिद्धांत दिए, ज्ञानियों ने जो स्वरूप समझाया, उस स्वरूप के विपरीत दशा को सही मान लेना और स्वरूप दशा को सही नहीं मानना, यह विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे कहा गया, देव को देव नहीं मानना, सुगुरु में सुगुरु की धारणा नहीं करना और कुगुरु में गुरु की धारणा करना, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मान लेना, जीव में अजीव की श्रद्धा और अजीव में जीव की श्रद्धा कर लेना, मोक्ष के मार्ग में संसार के मार्ग की श्रद्धा और संसार के मार्ग में मोक्ष के मार्ग की श्रद्धा। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, इस प्रकार की जो श्रद्धा होती है, उससे जो विपरीतता उत्पन्न होती है, उस श्रद्धा को विपरीत मिथ्यात्व कहा जाता है। मिथ्यात्व की परिभाषा देते हुए कहा गया है, अदेवे देव बुद्धिर्या, अर्थात अदेव में देव की बुद्धि, कुदेव में सुदेव की बुद्धि, गुरुधि अगुरौ च या, और अगुरु में कुगुरु में गुरु की धारणा।
अधर्मे धर्मे बुद्धिश्च, अधर्म में धर्म मानना, और इनके विपरीत भी हो जाएगा। धर्म में अधर्म मानना, अधर्म में धर्म मानना, देव में सुदेव में कुदेव की मान्यता और कुदेव में सुदेव की मान्यता, सुगुरु में कुगुरु की मान्यता और कुगुरु को सुगुरु के रूप में मानना। ये जितनी भी विपरीत स्थितियां हैं, मिथ्यात्व तद विपर्यात, इनकी विपरीतता के कारण जो मिथ्यात्व लगता है वो विपरीत मिथ्यात्व कहा गया है। और 5वें नंबर पे बताया अज्ञान मिथ्यात्व। एकेंद्री से लेकर के एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, आसन्नी, पंचेंद्री, जिनमें चिंतन मनन आदि की शक्ति नहीं है, उनकी दशा सहज में अज्ञान दशा है। वे न तो विपरीत की मान्यता करते हैं, न वैनयिक के रूप में आते हैं, न उनको कोई संशय है, न वो एकांत मान्यता करते हैं, उनमें समझ ही नहीं है। एकेंद्र से लेकर आसन्नी पंचेंद्री तक के जो जीव हैं, जिनमें विकसित प्रज्ञा नहीं है, जिनमें विकसित ज्ञान नहीं है, चिंतन मनन करने की शक्ति संपन्नता उनके पास नहीं है, उस कारण से उनमें मिथ्यात्व है। बाकी के मिथ्यात्व तो ग्रहण किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन अज्ञान मिथ्यात्व अनादिकाल से जीव के साथ होता है। अज्ञान मिथ्यात्व से जब जीव ऊपर उठने लगता है, तब सम्यक्त्व प्राप्त करने के बीच में ये कई स्थितियां आती है, एकांत मिथ्यात्व, सांशयिक मिथ्यात्व, और कभी कभी सम्यक्त्व से वापस भी जब जीव पतित होता है, सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, सही श्रद्धा स्वीकार कर ली, बाद में जैसे जमाली का उदाहरण आता है, बाद में एक प्रभु के एक सिद्धांत पर उनको संशय हो गया और उस संशय के कारण उन्होंने भगवान के सिद्धांत पर शंका की। जिज्ञासा करना अलग बात, मुझे नहीं समझ में आया पर स्वीकार करना, श्रद्धा करना होता तो अलग बात थी। लेकिन जब ये ध्यान में आ गया, ये मान लिया गया कि नहीं, ये सिद्धांत तो गलत है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो अज्ञान मिथ्या तो अनादिकाल से हर जीव के पास होता है, अज्ञानता के कारण होता है। पर बाद में जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है, जीव पंचेंद्री, सन्नी पंचेंद्री बनता है, मनुष्य बनता है, अपना चिंतन मनन चालू करता है, उस समय उसके अंदर कई प्रकार की स्थितियां बनती है और तीव्र राग आदि के कारण, तीव्र मिथ्यात्व मोहनीय के उदय के कारण कभी कभी वो अज्ञान तोड़ नहीं पाता और कभी कभी अज्ञान दशा को तोड़ करके भी उपशम संकित से या सयोपशम संकित से वापिस पतित होकर के भी मिथ्यात्व में आ जाता है। इस अपेक्षा से ये मिथ्यात्व के 5 भेद बताए गए हैं। विभिन्न अपेक्षाओं से आभिग्रहिक मिथ्यात्व, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व, कुप्रावचनिक मिथ्यात्व आदि अनेक भेद, विस्तार से 25 भेद भी इसके बताए गए हैं। हम संक्षिप्त में इसकी चर्चा करते हुए 5 मिथ्यात्व की चर्चा करते हुए जो द्रव्य संग्रह के अंदर वर्णित है उसके आधार से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अगले चरण में हम प्रमाद की चर्चा करेंगे। वैसे मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रमाद कहे गए हैं: मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। मद, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा। अत्यंत सूक्ष्मता से अगर देखा जाए तो आत्म स्वरूप की विस्मृति, आत्म स्वरूप की जागरूकता का न होना, उसका नाम प्रमाद है। जहां आत्म जागरणा नहीं है, जहां स्व की विस्मृति है, जहां आत्मबोध के प्रति उत्साह नहीं है,
उसका नाम प्रमाद है। आत्म जागृति का नाम अप्रमत्तता है, जागरूकता का नाम अप्रमत्तता है, अप्रमाद है। वो जागरूकता क्यों छूट जाती है या क्यों नहीं आ पाती है, उसके कारण रूप ये सारी चीजें हैं, इसलिए इनको मिथ्यात्व कहा गया। 4 प्रकार की भी कथाएं। व्यक्ति को निंदा विकथा में जब रस आने लगता है, वो अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है। मालूम है विकथा करने योग्य नहीं है, मालूम है निंदा करने योग्य नहीं है, फिर भी जागरूकता चली जाती है और स्त्री पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा, भक्त कथा, अर्थात ऐसी कथाओं में जीव रस लेने लग जाता है जिन कथाओं के करने से विकारों की उत्पत्ति होती है, राग द्वेष बढ़ता है, और राग द्वेष बढ़ता है तो फिर वो प्रमाद है। क्रोध मान माया लोभ और उसके अनंतानुबंधी आदि 4 विभाग, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी चौकड़ी, प्रत्याख्यानावरण चौकड़ी, संज्वलन चौकड़ी। कषायों की चतुष्क की जब उदय होता है, कषायों का जब उदय होता है, कषायों के उदय में जीव शांतता, सहजता, समभाव, आत्म जागृति, इन सारी चीजों को भूल जाता है और भूल करके वो कषाय में ऐसा उलझता है, संसार परिभ्रमण बढ़ा लेता है। अतः कषायों को प्रमाद का कारण गिना है। 4 कषाय भी प्रमाद रूप। फिर 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, श्रोतेंद्रिय से लेकर स्पर्शेंद्रिय तक 5 इंद्रियों के 5 मूल विषय और 23 इनके उपभेद जीव को अनादिकाल से इंद्रिय विषयों में आसक्ति है, इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण है, और इंद्रिय विषयों का जब आकर्षण बढ़ता है तब जीव अपनी आत्म जागृति से दूर हट जाता है। इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए हम छकाय जीवों की विराधना करते हैं, इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए हम कलह करते हैं, कषाय करते हैं, इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए हम विवेक भूल करके अविवेकपूर्ण कार्य करते हैं। अतः इंद्रिय विषयों की चाहना, इंद्रिय विषयों की पूर्ति, इंद्रिय विषयों में लगे रहना, इंद्रिय विषयों का प्रयास करना, ये सारा प्रमाद के अंतर्गत है। ये 13 भेद हुए। 14वां भेद निद्रा। नींद में न यतना रह पाती है न जागृति। हाँ, ये बात अलग है। जो जागरूक महापुरुष होते हैं, जागरूक साधक होते हैं, वह तो नींद में भी अप्रमत्त रहते हैं, निद्रा में भी जागरूक रहते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो साधक नहीं है या जिसकी साधना का विशेष अभ्यास नहीं है, वह जब निद्रा लीन होता है तो यतना और जागृति सब कुछ चली जाती है। इसलिए निद्रा भी प्रमाद है। और आसक्ति, संसार के प्रति आसक्ति, संसार का आकर्षण, संसार की चाहना, विषय भोगों में आसक्ति, संबंधों में आसक्ति, आहार आदि में आसक्ति,
आसक्ति के विभिन्न रूप हैं, और वैसे देखा जाए तो एक आसक्ति में सभी प्रकार के प्रमाद समा जाते हैं। तो आसक्ति प्रमाद है। हम इन प्रमाद से और इन मिथ्यात्व के जो भेद बताए हैं, मिथ्यात्व दशा से ऊपर उठें, जिन वाणी और जिनेश्वरों के प्रति दृढ़ श्रद्धावान बने, दृढ़ आस्थावान बने, जागरूक बने, यत्नावान बने, विवेकवान बने, इंद्रिय विषयों को जीतने का प्रयास करें, कषायों को, राग द्वेष को कम करने का प्रयास करें, तो हमारा इन्हें पढ़ना, सुनना, सीखना सार्थक होगा। लक्ष्य तो वही है। इस तरह से 15 प्रकार के प्रमाद के भेद बताए। मूलतः 5 भेद है। मज्ज, विषय, कषाया, निद्दा, विग्रहावी। मद मतलब गहरा अहंकार कषाय के रूप में आ जाए। विषय, यहां पर भी 5 इंद्रियों के विषय के रूप में बता दिया। निद्दा, विकथा, भेद प्रभेद अलग अलग रूप से बताए गए, और कह दिया ए पंच पमाया जीवा पाड़ंती संसारी। ये 5 प्रमाद हैं। भेद 15 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। आत्मविस्मृति, संसार के प्रति उत्साह और आत्मा के प्रति विस्मृति, उसका नाम प्रमाद है। जीवा पाड़ंती संसारी, और प्रमाद के कारण जीव संसार परिभ्रमण करता है। यह एक विशेष बात ध्यान देनी होगी। आप प्रमत्त दशा में पहुंचा हुआ साधक, अर्थात 7वें गुणस्थान और उसके ऊपर पहुंचा हुआ साधक, नए तौर पर आयुष्य कर्म का बंध नहीं करता है। 6ठे गुणस्थान तक ही आयुष्य कर्म का अधिकतम, ऊपर से ऊपर 6ठे गुणस्थान तक ही नए तौर से आयुष्य कर्म के बंध का कारण है। अर्थात प्रमाद है वहीं आयुष्य बंध होता है, अप्रमत्तता है आयुष्य बंध नहीं होगा, और आयुष्य बंध नहीं होगा तो संसार परिभ्रमण नहीं होगा। इसलिए कहा जीवा पाड़ंती संसार। हाँ, ये हो सकता है 7वें गुणस्थान में देवायु बंध का भेद गिनते हैं, वो उस अपेक्षा से है कि 6ठे गुणस्थान में किसी जीव ने आयुष्य कर्म का बंध प्रारंभ किया और आयुष्य कर्म के बंध के समय के बीच में ही 7वां गुणस्थान स्पर्श किया हो, उस अपेक्षा से 7वें गुणस्थान में 58 या 59 प्रकृतियों का बंध माना गया है। वो एक विशेष अपेक्षा है, और सामान्य रूप से प्रारंभ जो होता है आयुष्य बंध का वो 6ठे में ही होता है। जहां प्रमाद है वहां आयुष्य का बंध है, आयुष्य का बंध है तो संसार परिभ्रमण है। इसलिए प्रमाद छोड़ने योग्य है। अगले चरण में हम चलते हैं क्रिया। 25 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन आया है। तत्वार्थ के 6ठे अध्याय की चर्चा में जहां 6ठा सूत्र हमने पढ़ा था, 6ठे सूत्र में बताया गया आवृत, कषाय, इंद्रिय, क्रिया। आवृत की चर्चा हो गई, कषायों की चर्चा हो गई, इंद्रिय विषयों की चर्चा हो गई, अलग अलग अपेक्षाओं से प्रमाद और मिथ्यात्व की भी चर्चा हो गई। इससे आगे बढ़ते हुए अब हम क्रिया की बात लेते हैं। क्रिया की चर्चा करते हुए ठाणांग सूत्र के अंदर क्रियाओं का वर्णन आया है। ठाणांग सूत्र के 5वें ठाणे में भी क्रियाओं का वर्णन मिलता है। ठाणांग सूत्र के दूसरे ठाणे में भी क्रियाओं का वर्णन मिलता है। दूसरे ठाणे में पहले 2 क्रियाएं बता दी, सांप्रायिक और एरियापथिक। फिर सांप्रायिक के 24 अलग अलग 2 के समूह में 24 भेद करके 25 भेद किए। और 5वें ठाणे के अंतर्गत 5 का समूह बता करके 5 समूहों में 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 और 21 से 25, इस तरह से क्रियाओं के भेद बताए, 25 क्रियाओं के भेद बताए। कहीं कहीं 13 क्रिया स्थान भी बताए हैं।
वहां 13 भेद बताए हैं। बंधुओं, भेद और प्रभेद अपेक्षाकृत बताए जाते हैं। मूल बात यह है कि जीव अयतना से, कषाय से, विकार भाव से, क्रूरता से, राग से, द्वेष से जो भी कार्य करता है वो सब क्रियाएं हैं। जिस जिस अपेक्षा से जो जो कार्य किया जाता है उसके अनुसार क्रियाओं के नाम दिए आगमकारों ने। बाकी हम जो भी करते हैं, धर्म आराधना की बात अलग है। संसार के लिए, संसार भाव से, संसार बढ़ाने वाले कषाय, विषय, विकार, आवेश, आवेग, राग, द्वेष, इनसे प्रेरित होकर के हम जो भी करेंगे वो क्रिया के अंतर्गत आएगा। और उनमें से 24 क्रियाएं उसी प्रकार की है। 25वीं क्रिया उन सब से हटकर है, वो मात्र वीतराग दशा में लगती है। हमें 24 प्रकार की क्रियाएं अलग अलग अवस्थाओं में लगती है। छद्मस्त को, सकषायी जीव को कषाय युक्त दशा में 24 क्रियाएं लगती है, और अकषायी जीव को या सर्वज्ञ को मात्र एक क्रिया होती है। वो क्रिया नहिवत है, चूंकि योगों का व्यापार है मन वचन काया की प्रवृत्ति रूप, कषाय रहित, पूर्ण यतना, पूर्ण जागृति, पूर्ण ज्ञान दशा में है, फिर भी मन वचन काया की प्रवृत्ति है, इसलिए उसको क्रिया कहा गया। वो 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में लगती है, ईरिया वैया क्रिया। बाकी की 24 क्रियाएं राग से, द्वेष से, कषाय से, विषय से, विकार से लगती है। उन क्रियाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार से जीवों की हिंसा, विराधना, पीड़ा, कष्ट होता है। अतः इन क्रियाओं को संसार परिभ्रमण का कारण माना गया है, जिसके अंतर्गत कहीं कहीं थोकड़ों में पहले से 5 वाली क्रिया को छठे से 10वें पे रखा है, और छठे से 10वें वाली क्रिया को पहले से 5वें पर भी रखा गया है। इसलिए ऐसा अंतर थोकड़ों में या पुस्तकों में मिल सकता है। ये जो क्रम मैंने यहां पे रखा है, ये ठाणांक सूत्र के 5वें ठाणे में जिस क्रम से दिया उस क्रम से मैंने इसको रखा है, ऐसा प्रयास किया है। तो सबसे पहले कहा कि आरंभिया, परिगहिया, मायावतिया, अपचखानिया, मिच्छा दंशनवतिया। आरंभिया क्रिया 6 काय के जीवों का आरंभ समारंभ हो, इस प्रकार के जब भी हम कार्य करते हैं, अथवा हमारे जिन जिन कार्यों में 6 काय का आरंभ समारंभ होता है, वहां हमें आरंभिया क्रिया लगती है। दूसरा कहा परिगहिया, आसक्ति, वैसे ही परिग्रह के लिए कहा है मुच्छा परिग्रहो उत्तो, जो मूर्छा भाव है परिग्रह के प्रति, जो आसक्ति है, और आसक्ति से परिग्रह का जो संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और उस पे जो आसक्ति होती है, उस आसक्ति के निमित्त, परिग्रह के निमित्त जो आसक्ति होती है, उस आसक्ति के निमित्त जो क्रिया लगती है, उसे परिगहिया या परिग्रहिया क्रिया कहा जाता है। फिर कहा मायावतिया, कपटपूर्ण व्यवहार, विभिन्न कारणों से पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, जीवन व्यवहार के लिए, अनेक प्रकार के हमारे जीवन में जहां जहां भी माया का सेवन होता है, छल कपट का सेवन होता है, उससे मायावतिया क्रिया। यहां तक कि कभी कभी धर्म आराधना में भी झूठा दिखावा, जो आराधना नहीं कर रहा हूं वैसी आराधना दिखाने का प्रयास करना,
अथवा आराधना में मायाचार का सेवन करना, इन सब से मायावतिया क्रिया का। जैसे मल्ली भगवान के पूर्व भाव में आया कि तप के अंदर उन्होंने हल्की सी माया का सेवन किया, तो मायावतिया क्रिया धर्म आराधना में भी लग सकती है। अपचखाणिया, पाप का त्याग न करने से, पचखाण न लेने से, हम बहुत सारी चीजों का पचखाण नहीं लेते। पता नहीं हम पचखाण लेने से डरते हैं। मूल में अप्रत्याख्यानी कषाय का उदय और व्यवहार में जागरूकता की कमी, श्रद्धा की कमी, इसलिए पचखाण नहीं लेते। भले हम उन चीजों का सेवन नहीं भी करते हैं, पर चूंकि हमने पचखाण नहीं लिया, इसलिए हमको अप्रत्याख्यान की क्रिया लगती रहती है। सेवन ना करते हुए भी नियम में न होने के कारण, त्याग पचखाण में न होने के कारण आश्रव द्वार उसका खुला रहता है और क्रिया लगती है, उसको अपचखाणीय क्रिया कहा गया। फिर कहा मिच्छा दंशनवत्तिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने मिथ्यात्व की काफी चर्चा की थी। मिथ्या भावों से, मिथ्यात्व दशा से, मिथ्यात्व की जो जो प्रवृत्तियां होती है उसमें तो मिथ्या दंशनवत्तियां लगता ही है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव के लिए वो जो भी क्रियाएं करता है, मिथ्यात्व की क्रिया उसके साथ लगती है। मिथ्या दंशनवत्तियां, मिथ्यात्व के कारण लगने वाली क्रिया। फिर कहा काई की क्रिया, काई की यानी काया द्वारा, शरीर द्वारा। काया से, दुष्ट भाव से हम कोई प्रवृत्ति करें, अयत्ना पूर्वक काया का संचार करें, यत्ना ना रहे, और शरीर से जो दुष्ट भाव पूर्वक कोई भी प्रवृत्ति हो, अयत्ना की प्रवृत्ति हो, उससे काई की क्रिया लगती है। अधिकरणी की, अधिकरण कहते हैं हिंसाकारी उपकरणों को, अधिकरण कहते हैं पाप के आधार को। भाव से पाप का आधार और द्रव्य से हिंसाकारी उपकरण। तो मुख्य रूप से हिंसक भाव भी अधिकरणी की क्रिया है, और हिंसाकारी उपकरणों का संग्रह करना, इकट्ठा करना, निर्माण करना, उनका उपयोग करना, उनका प्रयोग करना, किसी को देना, इन सारी चीजों में अलग अलग अपेक्षाओं से अधिकरणी की क्रिया लगती है। आगे बताया पाउसिया क्रिया, जिसको प्राद्वेषी की क्रिया कहा। क्रोध का आवेश, द्वेष की भारी स्थिति, प्राद्वेष, बहुत अधिक द्वेष। अत्यधिक द्वेष के कारण जीव पे या अजीव वस्तु पे जो हमें आवेश आता है, द्वेष भाव बढ़ता है, आवेश की स्थिति बनती है, उस समय जो क्रिया लगती है उसे पाउसिया या प्राद्वेषी की क्रिया कहते हैं। 9वें नंबर पे है परितापनी की क्रिया। परिताप पहुंचाना, इच्छा कारण में एक शब्द आता है परियाविया, किसी को परिताप पहुंचाया, संताप पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया। और खास करके परिताप जो है वो मानसिक कष्ट की बात है। जैसे कहते हैं मेंटली टॉर्चर किया, खुद को भी कर सकते हैं मेंटली टॉर्चर, बहुत अधिक आर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान के द्वारा स्वयं को भी मेंटल टॉर्चर कर सकते हैं, अथवा दूसरे को भी सताते हैं, रुलाते हैं, जुराते हैं। वो सारी स्थिति परितापनी की, पर्यावरणीय क्रिया या परितापनी की। और 10वीं है प्राणातिपाती की। एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक के जीवों के प्राणों की घात करने से जो क्रिया लगती है, सीधे तौर पर प्राणों की घात जहां होती है, आरंभ समारंभ में भी वही क्रिया है, आरंभिया का वहां हल्का है, और यहां सीधी जहां हिंसा हो जाती है, प्राणातिपात, अथवा 10 बल प्राणों में से किसी भी प्राण को घात पहुंचाए। और परिभाषा करते हुए कहा है प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के वशीभूत होकर के, अब प्रमाद है वहां विषय कषाय कुछ भी हो सकता है, प्रमाद के वशीभूत होकर के अयत्ना से, क्रूरता से जहां किसी भी जीव के प्राणों का व्यप्रोपण किया जाता है, प्राणों का घात किया जाता है, उसे
प्रणतिपाती की क्रिया कहते हैं। फिर बताया दृष्टिजा और स्पृष्टजा, डिठिया और पुठिया, जीव अजीव चित्र मूर्ति आदि अनेक प्रकार की सुंदर वस्तुओं को, सुंदर चित्रों को अथवा सुंदर व्यक्तियों को राग भाव से देखने से किया कुछ नहीं है, मात्र राग भाव से देखते हैं और एकटक देखते रह जाते हैं। तो आकर्षित होकर के राग भाव से सुंदर वस्तुओं को, जीव अजीव आदि को, चित्र मूर्ति आदि को देखने से जो क्रिया लगती है वो दृष्टिजा है। और उन्हीं चीजों को छू छू करके देखें, अगर एक तो आंख से दूर से देखा और आकर्षण बढ़ा, छू करके देखा, राग भाव के साथ छू करके देखने से जो आकर्षण से छू करके देखा जाए उससे स्पृष्टजा क्रिया लगती है। अगली कही गई पाडुचिया और उसका हिंदी शब्द है प्रातिथ्य की क्रिया। पाडुचिया शब्द का एक अर्थ है प्रकट रूप या बाह्य रूप। जीव अजीव के प्रकट रूप पर, बाह्य तौर पर, शरीर और रंग रूप आदि पर जो राग या द्वेष किया जाता है या ईर्ष्या की जाती है उसे पाडुचिया क्रिया कहा गया। फिर बताया सामंतो पनिपाति की, सामंतो वणिवाइया क्रिया। जीव और अजीव वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, कलेक्शन, एंटिक वस्तुओं का कलेक्शन करते हैं कई लोग, अथवा विभिन्न प्रकार के अपने अपने शौक से व्यक्ति कलेक्शन करता है। और कलेक्शन करने के बाद प्रदर्शन होता है, प्रदर्शनी में वाहवाही होती है और उस वाहवाही को सुन करके व्यक्ति का मन बड़ा हर्षित होता है। पहले तो वस्तुओं का संग्रह किया, जीवों का संग्रह किया, फिर उसका प्रदर्शन और फिर उस प्रशंसा से हर्षित होना, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसको सामंतोपनिपाति की क्रिया कहा गया है। फिर कहा स्वहस्ति की, अपने हाथों से जीव हिंसा आदि करने से जो क्रिया लगती है उसे साहत्या या स्वहस्ति की क्रिया कहा गया है। फिर दिया नेष्ट की क्रिया, अर्थात अयत्ना से, तीव्रता से किसी चीज को फेंकने से नेशिष्ट की क्रिया लगती है। जैसे फवारे से फोर्स से पानी फेंका जाए, खेलने में फोर्स से बॉल आदि फेंकी जाती है, लड़ाई झगड़े में तीर आदि छोड़ा जाता है। तो जो भी चीज फेंकी जाती है और फेंकने के कारण उसके फोर्स से जीवों की हिंसा विराधना होती है, उसको नेशिष्ट की क्रिया किया गया है। जीव को भी फेंका जाता है, अजीव को भी फेंका जाता है, दोनों प्रकार से क्रिया लगती है। फिर है आणवणिया, जिसको आज्ञापनी भी कहा है। कई बार आज्ञापनी शब्द से आज्ञा अर्थ निकाल लिया जाता है, आज्ञा अर्थ नहीं है। आणवणिया, आणवणिया का अर्थ होता है मंगवाना, लाना या मंगवाना। जैसे 10वें व्रत में आता है आणवण पाओगे, वस्तु मंगवाई हो, उसी से संबंधित ये शब्द है आणवणिया। जीव अथवा अजीव आदि को लाने और मंगवाने में जो क्रियाएं लगती है, एक अपेक्षा से कहें तो ट्रांसपोर्टेशन वाली व्यवस्था में जो क्रियाएं लगती है वो आणवणिया या आज्ञापनी क्रिया है। आज्ञा शब्द से ऐसा भी लिया जा सकता है कि किसी को आज्ञा देकर के मंगवाया, खुद नहीं लाया, खुद लावे तो भी लगती है, किसी को आज्ञा देकर के मंगवावे तो भी लगती है। मूल चीज इसमें ट्रांसपोर्टेशन से संबंध है, आणवणिया क्रिया। उसके बाद अगली क्रिया है वेदारणी की क्रिया, जहां किसी चीज को तोड़ फोड़ आदि की जाती है, विदारण करना, खंड खंड करना, टुकड़े करना, उसका नाम है वेदारणी की क्रिया। जीव को अजीव को चीरने से, फाड़ने से, तोड़ने से, कूटने पीसने से जो क्रियाएं लगती है उसको वेदारणी की क्रिया कहा है। 19वीं है अणाभोग पत्यय, अर्थात
बिना उपयोग के, बिना प्रतिलेखना के, बिना प्रमार्जना के, बिना देखे कहीं भी बैठ गए, कहीं भी चल पड़े, कोई भी वस्तु रख दी, देखा भाला नहीं, जागरूकता नहीं रही, अजागरूकता में जो भी कार्य होते हैं उसको अनाभोग प्रत्यय कहा गया। और 20वीं है अनवकांक्षा प्रत्यय, जहां व्यक्ति स्व या पर की हित और अहित की अपेक्षा को ध्यान नहीं रखता है, हिताहित को नहीं समझता है और खुद को या दूसरे को हानि पहुंचाता है। स्वयं को भी हानि पहुंचा सकता है, आत्मगुणों की हानि पहुंचा सकता है, शरीर की हानि पहुंचा सकता है, पर के लिए शरीर की हानि पहुंचा सकता है, हित भावना नहीं रखता, अहित में मर्यादा नहीं रखता, जागरूकता नहीं रखता, हिताहित की भावना, लोक परलोक की हिताहित की अपेक्षा न रखते हुए जो स्व और पर के हानि पहुंचाने की क्रियाएं होती है, उससे जो क्रिया लगती है उसे अनवकांक्षा प्रत्यय क्रिया कहा जाता है। फिर आती है राग प्रत्यय और द्वेष प्रत्यय। बंधुओं, कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि राग में लोभ और माया मुख्य होता है, द्वेष में क्रोध तथा मान का व्यवहार मुख्य होता है। तो राग के वशीभूत होकर के लोभ और माया के कार्य करने से राग को बढ़ाने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए मायाचार किया जाता है, लोभ किया जाता है, वो राग प्रत्यय क्रिया है। और क्रोध तथा मान के व्यवहार से द्वेष को बढ़ाने का जो हेतु बनता है, द्वेष को बढ़ाने के लिए द्वेष के वशीभूत होकर के क्रोध तथा मान का व्यवहार किया जाता है, उससे द्वेष प्रत्यय क्रिया लगता है। 23वीं क्रिया कही गई प्रायोगिकी क्रिया। प्रयोग मन का, वचन का, काया का, जिसको कहते हैं मन दुप्पणी हाणे, वय दुप्पणी हाणे, काय दुप्पणी हाणे। मन से, वचन से, काया से जो दुष्प्रवृत्ति की जाती है, मन वचन काया की दुष्प्रवृत्ति से जो क्रिया लगती है उसे प्रायोगिकी क्रिया कहा जाता है। और 24वीं क्रिया सामुदानिकी क्रिया। किसी एक ही काम में अनेक लोग इकट्ठे होकर के करते हैं, एक ही दृश्य को अनेक लोग देख करके हर्षित होते हैं, अनेक लोग इकट्ठे होकर के किसी पाप का समर्थन करते हैं, किसी बुराई का समर्थन करते हैं। खेल तमाशे के अंदर इकट्ठे होकर के राग और विकार की सामूहिक रूप से प्रशंसा करते हैं, सामूहिक रूप से, समुदाय रूप से। सामुदानिक क्रिया या सामुदानिकी क्रिया इसको कहा जाता है। ये 24 क्रियाएं सांप्रदायिक है, संसार को बढ़ाने वाली है, संसार की वृद्धि कराने वाली है। इन क्रियाओं के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए कर्मों का बंधन करते हैं, कर्मों का आश्रव करते हैं। इसलिए कर्म आश्रव के अंदर क्रिया के 25 भेद किए गए। 25वीं क्रिया पहले ही हमने इसकी चर्चा कर ली थी, इरिया वहिया क्रिया। इससे संसार की वृद्धि नहीं होती। यह कषाय रहित दशा में 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान वाले को लगती है। बाकी की 24 क्रियाएं सभी 10वें गुणस्थान तक नहीं लगती। पहले गुणस्थान तक अमुक लगती है, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग। जैसे जैसे गुणस्थान ऊपर बढ़ते जाते हैं क्रियाएं कम होने लगती है, कर्मों का आश्रव कम होने लगता है, आसक्ति घटती है, गुणस्थान बढ़ता है, दोष घटते हैं, गुण बढ़ते हैं, संवर बढ़ता है और आश्रव घटता जाता है। लेकिन समुचे रूप से पहले से 10वें गुणस्थान में सामूहिक रूप से 24 क्रियाएं लगती है। 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में मात्र एक क्रिया लगती है, योग के कारण से इरियापति की। 25वें क्रियाओं के बाद ये 25 क्रियाएं 13वें गुणस्थान तक हो जाती है। 14वें गुणस्थान में कोई भी क्रिया नहीं लगती, अयोग दशा है, अतः अनाश्रव है, अबंध है और बहुत अल्पकाल है, उसके बाद जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब बंधुओं, हमें अपने जीवन को कैसे जीना है ताकि हम कर्म आश्रव को कम कर सकें, कर्म बंध को कम कर सकें। इसके लिए 3 शब्दों में
ध्यान रखने की जरूरत है। 3 चीजों का ध्यान रखने, क्रिया, परिणाम और उपयोग। गुरुजी बहुत बार इसकी चर्चा करते रहते हैं, हमारे मास्टर जी प्रकाश चंद्र पटवा जी। क्रिया एक कर्म, परिणामे बंध, उपयोगे धर्म। ये जो क्रियाएं बती गई है, हालांकि संसार में रहते हुए व्यक्ति क्रियाओं से रहित नहीं हो सकता, क्रियाएं चलती है, बचाव होता है, मर्यादाएं हो सकती है, अनावश्यक क्रिया को छोड़ा जा सकता है, कम किया जा सकता है, तीव्रता को घटाया जा सकता है। इसलिए कहा क्रिया एक कर्म, क्रिया के द्वारा कर्मों का आश्रव होता है, यानी कि आत्मा में कर्म आकर्षित होते हैं। पर कर्मों का बंधन परिणाम के अनुसार होता है। यहां परिणाम का अर्थ अपने मन के भाव, अपने आत्मा के परिणाम, अर्थात हम इन क्रियाओं को करते हुए भी आवश्यक क्रियाएं जो होगी गृहस्थी में है तो करनी होगी, भोजन संबंधी, पानी संबंधी, सफाई संबंधी, शरीर व्यवस्था, व्यापार, गमनागमन, ये सारी क्रियाएं हैं। आना जाना, बुलाना भेजना, हम सब कुछ करते हैं। किसी न किसी रूप में हमको लगभग सारी क्रियाएं लगती है, 24 भी। परंतु हम अपने परिणामों को उज्जवल बनाए रखें, कषायों में और राग द्वेष में तीव्रता ना आने दें, कर्तव्य भाव से क्रियाओं को करें, यत्नपूर्वक करें, शांतता रख करके करें, अशांत नहीं हो, उत्तेजित नहीं हो, निर्मल भावों से, कर्तव्य बुद्धि से कषायों को मंद, आसक्ति को मंद रखते हुए भी ये कार्य हो सकते हैं और तीव्रता में भी होते हैं। तीव्रता में होंगे तो कर्मों का बंधन गाढ़ होगा, और मंद आसक्ति, मंद कषाय, राग द्वेष की अल्पता, यत्ना, परिणामों की निर्मलता रख करके भी कर्तव्य पूरे होते हैं। वैसी स्थिति में बंध हल्का होगा, गाढ़ निकाचित कर्मों का बंधन नहीं होगा, दीर्घ स्थितियों के पाप कर्मों का बंधन नहीं होगा। और साथ ही कह दिया उपयोगी धर्म, उपयोग रखने में धर्म है, अर्थात जहां हम यत्नपूर्वक कार्य करेंगे, जागरूकता से कार्य करेंगे, तो हमारे ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि आश्रव के स्थान भी संवर के स्थान बन सकते हैं। जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। और अगर उपयोग ना रखें, विवेक ना रखें, तो धर्म कार्यों में भी कर्म बंधन हो सकता है। अविवेक के कारण धर्म से कभी कर्म बंधन नहीं होता, लेकिन अविवेक के कारण कर्म बंधन हो सकता है। कार्य तो धर्म का कर रहे हैं पर विवेक नहीं है, कषाय आ रहा है, निर्मलता नहीं है, राग द्वेष तीव्र हो रहे हैं, अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं, कर्म बंधन हो रहा है। और वहीं निर्मलता से, कर्तव्य बुद्धि से करें, अल्प कर्मों का बंधन होता है, और यत्ना की विशेषता से कई जगह धर्म भी फलित होता है। संसार के कार्य करते हुए भी जीव धर्म उपार्जित कर सकता है, कर्मों को काट सकता है। इसलिए कहा क्रिया एक कर्म, क्रिया के अनुसार कर्मों का आश्रव होता है, परिणाम में बंध, परिणाम के अनुसार तीव्र या मंद, हल्का या भारी, दीर्घ या ह्रस्व स्थिति का बंध होगा, जैसे परिणाम होगा। उपयोग है, और जितना हम उपयोग में रहेंगे, जितना हम जागरूकता में रहेंगे, जितना हम आत्म भाव में रहेंगे, संसार के कार्य करते हुए भी आत्म जागृति में रहेंगे, उतना उतना आत्म जागृति के माध्यम से हम धर्म का उपार्जन करेंगे। तो बंधुओं, हम पुनः अपने मिथ्यात्व से ऊपर उठें, आत्म जागृति बढ़ाएं, विषय विकारों से ऊपर उठें, अयतना से ऊपर उठें, यत्नावान बने, कषायों और राग द्वेष से ऊपर उठ करके निर्मल बने। इन्हीं भावनाओं के साथ, सर्व मंगल की भावना के साथ मैं आज के विषय को विराम देता हूं।
परिणाम आदि और किस प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा कल की क्लास में हमारी और आगे होगी। जैसा अवसर पुनः मैं शांतिलाल बोहरा कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित इस पाठशाला में आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बोलने में कुछ स्खलना हुई हो अथवा उपयोग चूक जाने से कोई उच्चारण अशुद्ध हुआ हो अथवा कोई भी प्रकार की जिनाग या विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं सभी के साक्षी से, आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय चिन्मय।